नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टफ पर। दोस्तों, आज मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, पहले क्या था कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म से जो क्वेश्चंस आते थे वो क्या होते थे कि बौद्ध गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, धक्का मुक्की हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पीरियड में जो भी शासक थे, यानी उनके ड्यूरेशन में जो जो काम हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, किस वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभ तथा अरिष्टनेमि की चर्चा है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वो है हमारा थेरावली क्या है? जैन धर्म का एक उपसंप्रदाय जो मूर्ति पूजक नहीं था, या फिर जैन साधुओं की आचार संहिता, या जैन कल्प सूत्र का द्वितीय खंड जिसमें विभिन्न गणों तथा उनके मुख्यों की सूची है, या फिर जैन धर्म की प्रार्थना पुस्तक। दोस्तों सोचिए जरा, बताइए। इसका राइट आंसर है जैन कल्प सूत्र का द्वितीय खंड जिसमें विभिन्न गणों तथा उनके मुख्य सूची है। तीसरा प्रश्न है, महापुराण के लेखक जिनसेन और गुणभद्र किस राष्ट्रकूट के शासक के दरबार में थे? आपके यहाँ ऑप्शन है दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, अमोघ वर्ष प्रथम। हमारा चौथा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में तथागत का क्या अर्थ था? ये तो काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। तथागत मतलब जिसको सत्य का ज्ञान हो। और हमारा पांचवा प्रश्न है, बुद्ध ने लिच्छवी के राजकुमार की अपेक्षा वैशाली की किस प्रसिद्ध नर्तकी का आतिथ्य स्वीकार किया था? इसमें पहला है त्रिशला, दूसरा है चेलना, तीसरा है आम्रपाली, चौथा है महामाया। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है सी, यानी आम्रपाली। संस्कृत में उपलब्ध प्राचीनतम नाटक सारीपुत्र प्रकरण किसने लिखा था? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है अश्वघोष, दिग्नाग, वसुमित्र और अशांक। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैन तीर्थंकर विष्णु और भागवत पुराणों में नारायण के अवतार के रूप में वर्णित है? यानी जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर विष्णु और भागवत पुराणों में नारायण के अवतार के रूप में वर्णित है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अरिष्टनेमि। उसका करेक्ट आंसर है ऋषभनाथ। जैन दर्शन किस नाम से जाना जाता है? पुद्गल, सांख्य, समचारी, शादवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है शादवाद। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है कि प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र का संरक्षक कौन था? सिद्धराज, कुमारपाल, तेजपाल, विमल। कौन था दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, कुमारपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का शिष्य नहीं था? वैशाली का चेतक, कौशल का प्रसेनजित, मगध का बिंबिसार, मगध का अजातशत्रु। इसमें है ए, वैशाली का चेतक। ये प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु जो थे उसी ड्यूरेशन के प्रशासक थे। ये जो है बहुत बड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसे वक्त लगेगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का क्या है। वो है इसका पहला ए। अच्छा, 12वां क्वेश्चन इसमें आपको सुमेलित करना है कि क्या क्या था। वैशाली का लिच्छवी शासक चेतक क्या था वो, बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों इसमें पहला मैच करता है हमारा वैशाली का लिच्छवी शासक चेतक, यानी ये इसका आंसर है हमारा डी वाला, माता। ये लगे। अच्छा, दूसरा इसमें जनातिक वंश का प्रमुख सिद्धार्थ, प्रमुख नहीं, जनातिक वंश का प्रमुख कौन था? वो था पिता, उनके जो पिताजी थे सिद्धार्थ के। लिच्छवी राजकुमारी चेलना, ये हमारा मैच करता है ई से, यानी वो रिलेशन क्या था? वो भांजी का था। फोर्थ वन क्या है हमारा? अन्य लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला, और ये हमारा मैच करता है हमारा बी से, यानी माता। दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आगे हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ये तो बस शुरुआत है। आपके लिए आपका रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपका जो रिएक्शन होगा हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।